हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली एग्ज़ाम। आज है 12 जुलाई 2021 और 12 जुलाई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के अवसर पर किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 के लाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। अभी विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, ये 11 जुलाई को हर वर्ष विश्व स्तर पर जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसी विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 लाने की घोषणा की है। इस नीति के तहत 2 या 2 से कम बच्चों के माता पिता को सरकारी सेवाओं को अधिकतम लाभ देने की बात कही है। और विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति 2021-30 का ऐलान कर दिया है। और सीएम ने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर बढ़ती जनसंख्या पर अपनी बात कही है। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी वहां पर मौजूद थे। अब ये उत्तर प्रदेश सरकार ने यह नीति लेके आई है। तो यह है मैप में उत्तर प्रदेश, इसकी कैपिटल लखनऊ है, वहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं और वहाँ की चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआई टैग से प्रमाणित मधुरे चमेली का पहली बार निर्यात किस देश को किया गया? अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। यह जीआई टैग से प्रमाणित मधुरे चमेली और अन्य पारंपरिक फूल जैसे लिली, बटन गुलाब, चमंथी और मैरीगोल्ड को हाल ही में भी तमिलनाडु से अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के नए रेल मंत्री कौन बने हैं? अभी हाल ही में मोदी मंत्रालय ने अपना कुछ मंत्रियों को चेंज किया है। अभी उसमें नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इनको नए रेल मंत्री बनाया गया। इनसे पहले पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वासिल राजपक्षे किस देश के नए विदेश मंत्री बने हैं? श्रीलंका। ये श्रीलंका के नए विदेश मंत्री बने हैं वासिल राजपक्षे। अब वासिल राजपक्षे ये श्रीलंका के विदेश मंत्री बने हैं। तो ये इसको कहने को श्रीलंका में लोकतंत्र का एक ऐसा रूप देखा है जहां लोकतंत्र के नाम पर सरकार के मंत्रिमंडल में राजपक्षे परिवार का भी विस्तार हुआ। वहाँ पे मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ है और ये राजपक्षे इनका एक परिवार का विस्तार हुआ है। वहाँ की स्थिति ये है कि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो भी राजपक्षे परिवार से हैं, प्रधानमंत्री और अन्य 4 मंत्री इसी परिवार से हैं। इसे कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ इस परिवार का सरकार में विस्तार है। अब ये श्रीलंका के मंत्री बने हैं। तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे और वहाँ की प्रेसिडेंट हैं गोटाबया राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिको खाड़ी में एक पाइपलाइन में आग की घटना चर्चा में है। इस आग की घटना को क्या नाम दिया गया है? आइस ऑफ फायर। अभी मैक्सिको के समुद्र में पानी में गैस रिसाव वाली जगह पर करीब 5 घंटे तक आग धधकती रही। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर पानी में ज्वालामुखी फट गई है और आग का लावा बाहर निकल रहा है। पिघलते हुए लावा की तरह दिखने वाले पानी से निकलने वाली चमकीली नारंगी लपटों को सोशल मीडिया पर आइस ऑफ फायर यानी आग की आंख का करार दिया गया। अब ये मैक्सिको में घटना हुई है। तो मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी है। वहाँ के प्रेसिडेंट आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर हैं और वहाँ की करेंसी मैक्सियन पैसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हंगर वायरस मल्टीपल्स रिपोर्ट्स 2021 के अनुसार प्रति मिनट भूख से कितने लोगों की मृत्यु होती है? 11। अभी हाल ही में द हंगर वायरस मल्टीपल्स रिपोर्ट 2021 ये जारी हुई थी। इसके तहत पूरी दुनिया में प्रति मिनट भूख से 11 लोगों की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेगनेंसी बाइबिल पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? करीना कपूर। हमारी बॉलीवुड एक्टर करीना कपूर, इन्होंने प्रेगनेंसी बाइबिल ये पुस्तक लिखी है। अब इस प्रेगनेंसी बाइबिल, इस पुस्तक में प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी उन्होंने इस पुस्तक में लिखी है जिसको इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने स्पर्श प्रणाली लागू की है? रक्षा मंत्रालय। अभी रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श
पेंशन प्रशासन रक्षा के लिए प्रणाली, इंग्लिश में सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। रक्षा पेंशन की मंजूरी और संवितरण के स्वचालन के लिए एक एकीकृत प्रणाली लागू की है। यह वेबसाइट आधारित प्रणाली पेंशन दावों को संसाधित करती है और किसी बाहरी मध्यस्थ पर भरोसा किए बिना पेंशन को सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के खाते धारकों में जमा करती है। पेंशन भोगियों को उनकी पेंशन संबंधी जानकारी देखने, सेवाओं तक पहुंचने और उनके पेंशन मामलों से संबंधित शिकायतों को, यदि कोई शिकायत हो तो उनके निवारण के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए एक पेंशन पोर्टल है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने ही ये प्रणाली लागू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोनी क्रूस ने संन्यास लिया है, किस खेल से संबंधित? ये फुटबॉल। ये एक फुटबॉलर है टोनी क्रूस, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है। ये जर्मनी के एक स्टार प्लेयर में शामिल है। 2014 में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जर्मनी फुटबॉल टीम ने जीता था और टोनी क्रूस उस टीम के स्टार प्लेयर थे। ये टीम उस वक्त विश्व चैंपियन बनी थी। टोनी क्रूस ने जर्मनी के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए 107 मैच खेले हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल डेली एग्जाम सब्सक्राइब करें। जय हिंद।